Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. And we always say na ki finest and easiest way to learn the concepts of physics. So with these words today again we are going to start the article. That article is bending of a cyclist. Student, although this type of article we have studied in last lecture, but the last one is bending of cyclists, so we are going to deal with that, and after that we will perform about motion in a vertical circle, and we will deal about the different velocities, velocity at highest point, velocity at middle and velocity at lowest point. So to deal with, let's start with bending of a cyclist. Bending of a cyclist, उसकी पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में कि एक साइकिलिस्ट किस तरह से बैंड करता है। आपने देखी होगी रेस होती है, टीवी में भी आती रहती है, तो साइकिलिस्ट वो हेलमेट लगा के, ठीक है ना, एक टर्न आ रहा है, भाई बेसिक बात हमारी टर्न की चल रही है, ठीक है, कि हमें किसी सर्कुलर ट्रैक में घूमना है, टर्न की बातें हमारी चल रही हैं। तो हमारे साइकिलिस्ट ने क्या किया, मार्कर ले लेता हूं मैं अच्छे चलो ये ले लेता हूं। अच्छा, हमारा ये साइकिलिस्ट है, इसने वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा टर्न करते हुए, ठीक है। जब ये टर्न करता है तो इसका मोशन कैसा हो जाता है, सर्कुलर लाइक हो जाता है। ऑफ कोर्स इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर लाइक मोशन होगा। अब सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि हम टू डायमेंशन में चल रहे हैं, टू डायमेंशन में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसने बनाया थीटा एंगल। वेट ऑब्जेक्ट का हमेशा मैंने रट्टे मार रखे हैं इस बात के कि वेट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट करती है भाई, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये साइकिल का टायर है, ये सरफेस है, तो इसी की डायरेक्शन में ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं, इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहा हुआ, दिस इज द आर, ठीक है ना भाई, दिस इज द आर। अब ये जितना एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ इसने बनाया उतना ही एंगल, ऑफ कोर्स मान लो अगर हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल तो ये भी तो होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। तो हमने इसको भी क्या लिखा, थीटा। अब आर के दो कंपोनेंट बना दिए, जिसके साथ होता है थीटा, उसको मिलता है हमेशा कोस कंपोनेंट। दिस इज आर कोस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। अब आपको देखना है कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। देखो बेटा, आर कोस थीटा तो वेट को बैलेंस कर रहा है, मुझे दिख गया सीधा सीधा, तो मैंने कहा कि जी आर कोस थीटा तो वेट को बैलेंस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। अब इसे सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपको पता है, सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल है, एक सेंट्रीफ्यूगल है। तो ये आपके पास है आर साइन थीटा, जो उसे आगे चलाएगा। तो आर साइन थीटा कैसे चलाएगा, उसे आर साइन थीटा उसे सर्कल में घुमाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, जहां पे m रहता है ऑब्जेक्ट का मास, v रहती है लीनियर वेलोसिटी और r रहता है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपको क्या निकालना है, किस एंगल से बैंड हो हमारा साइकिलिस्ट, ठीक है ना। चलो हम निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड कर लेना भाई, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा। तो आर साइन थीटा वाला क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर और डिवाइड बाय एम जी, एम से एम कैंसिल आउट, देन आर से आर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दिस इज tan थीटा, दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और वी कैन से ये थीटा इज टेंजेंट इनवर्स v square upon rg, v square upon rg, this is the value of the theta, है ना, we can actually find out the value of theta, ठीक है भाई। अब देखो इन पे ऐसी बातें नहीं होती कि आपने सीधी देखो इसकी थ्योरी पढ़ी और थ्योरी पढ़ने से आपका काम चल गया, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ दिया जा सकता है यहाँ पे, कैसे, मैं एक न्यूमेरिकल बना के आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ।
भाई मैं मान लो एयरक्राफ्ट मान लेता हूं और उसको लिखता हूं क्या कि एन एयरक्राफ्ट executes a horizontal loop, ठीक है ना। एक एयरक्राफ्ट है जो हॉरिजॉन्टल लूप एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। स्पीड उसकी ले लेते हैं और एंगल उसका ले लेते हैं, रेडियस हमें निकालना है। उसकी स्पीड ले लेते हैं with a horizontal execute a horizontal loop with a speed, अच्छी स्पीड माननी पड़ेगी हमें, है ना। with a speed, उसकी स्पीड मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो 90 नहीं यार, 180 किलोमीटर पर आवर ही मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 180 किलोमीटर पर आवर ही मान रहा हूं, ठीक है। इफ एंगल ऑफ विंग्स थीटा दे दूं मैं आपको 30 डिग्री, कैलकुलेट रेडियस। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हैं ना आप, वर्टिकल का क्या होता है, वर्टिकल ऐसे, वर्टिकल सर्कल होता तो कैसे घूमता, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब वो बॉल भाई मेरे को दिख नहीं रही, नहीं तो मैं आपको बॉल भी घुमा के दिखा देता, ठीक है भाई। वर्टिकल सर्कल होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, और हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, है ना। एयरक्राफ्ट दिया है मैंने तो हॉरिजॉन्टल ही घूमेगा, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एयर क्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप विद स्पीड, स्पीड उसकी दे रखी है जी, और एंगल हमने दे रखा है, तो कैलकुलेट द रेडियस। पहले स्पीड को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो v इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में होते हैं 1000, है ना, और आर में होते हैं 3600 सेकंड, तो ये 5/18 ही बनता है, ठीक है। और 18 10 जा, तो 10 5 जा 50 मीटर पर सेकंड आ गया उसका स्पीड, ठीक है ना जी। अब देखो आपको एक दे रखा है थीटा, तो आप इस फॉर्मूले में आओ कि tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आपको निकालना r, तो v स्क्वायर अपॉन tan थीटा इंटू g, तो v कितना है 50 इंटू 50, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो sin 30 यानी 1 अपॉन √3, तो दिस इज √3, g की वैल्यू आप ले लो 10, तो ये आ गया आपके पास 5 5 जा 25, 250 √3 मीटर आ गया जी आपके पास। ये इतना रेडियस का है उसका, ठीक है। जो लूप बनाएगा वो इतने रेडियस का बनाएगा, ठीक है। नोट कर लिया मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने। ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता दे मेरे को, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बता दे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आ जाओ बच्चों कमेंट बॉक्स में आ जाओ और फटाफट से बता दो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सभी बच्चे बता देंगे कि क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं है। अच्छा, एसदीप, अमरवीर, हरमनप्रीत सिंह, चेतनदीप सिंह, नवनीत कौर, हरकिरत कौर, महक, अमरजीत, प्रबलीन, निधि, खुशदीप कौर दत्त, जानवी, पलविंदर, रोमिका, दविंदर सिंह, सलोनी सलारिया, हरलीन चैल, हरलीन कौर है ना, ठीक है। अर्शदीप सिंह, गुरलीन, समीक्षा ठाकुर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। आज का जो हमारा टारगेटेड पॉइंट है ना, दैट इज मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, ठीक है। ये हमारा टारगेटेड है,
ठीक है, जिसका हमने टारगेट लिया है ना। आज का जैसे कि होता है ना एक दिन का एक खास टॉपिक, तो हमारा आज का जो खास टॉपिक है ना वो यही है, ठीक है, जिस पे हमें बात करनी है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। ठीक है जी, अब कैसे बात करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं अपने फेवरेट पेन उठा लेता हूं। ठीक है, हमारा आज का जो मुख्य मुद्दा है वो है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, दैट्स द मेन आर्टिकल ऑफ द डे, है ना। ये हमारा है मेन आर्टिकल ऑफ द डे। देखो भाई, वर्टिकल सर्कल में कैसे घुमाएंगे हम। मान लो हमारा वही स्कूटर है, मेरे पास यहीं पड़ा है ये स्कूटर, आपका फेवरेट स्कूटर, और इसको मैं ना आपको उसमें घुमा के दिखाता हूँ वर्टिकल सर्कल में। ठीक है, चलो देखें, ये लो जी, हम इसको घुमाएंगे बेचारे को। इसने हमारे बहुत काम चलाए हैं, बेंडिंग बुंडिंग के भी कॉन्सेप्ट इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे घुमाऊंगा मैं इसको, ऐसे। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं ना, ये है आपका क्या, वर्टिकल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल कैसे होता, ऐसे होता जी, हॉरिजॉन्टल ऐसे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, है ना। अब वर्टिकल है, वर्टिकल का क्या मतलब है, ऐसे ऐसे मुझे घुमाना है इसको, है ना। तो अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जिसको मैं वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा हूं। ठीक है, कैसे घुमा रहा हूं, ये रेड पेन से बना देता है। वर्टिकल सर्कल, ये है आपके पास वर्टिकल सर्कल। ठीक है, सही बनाया सर्कल। ठीक है, अब देखो इसमें है आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 2 डायमेंशन में होता है सर्कल, और एक है आपके पास वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरी है आपके पास वर्टिकल एक्सिस, जिसमें ये हमारा है लोवेस्ट पॉइंट, ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है जी, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। मान लीजिए किसी टाइम हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे होता है, यहां होता है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब जब मास वर्ड आता है ना, आते मेरे दिमाग में घंटियां बज जाती हैं, और वो घंटियां क्या कहती हैं कि भाई वेट की डायरेक्शन दिखा दे। तो फिर ठीक है, मैंने मान ली इनकी बात, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ कोर्स। ठीक है, mg, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। वेट ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना भाई, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है जी, बिल्कुल सुना है। अब देखो, मान लो कि ये इसके साथ एंगल बनाता है थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट गया है, उसकी वैल्यू है mg, क्या आएगा, जिसके साथ होता है थीटा उसको मिलता है mg cos थीटा, है ना। ये लो भाई, मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूं, है ना। ये देखो, तो यहां पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस लाइन इज फॉर mg cos थीटा, mg cos थीटा, एंड दिस एंगल आई हैव कंसीडर्ड एज थीटा। और यहां से एक लाइन और ड्रॉ कर दो टेंजेंशियल, दिस इज mg sin थीटा, this is mg sin theta, and let us consider our object is moving in anti-clockwise direction. This is anti-clockwise direction, okay, this is anti-clockwise direction। ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, ऐसे एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे मेरे को इसकी लीनियर वेलोसिटी चेक करनी हो, तो उसकी वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। उस सीधी लाइन को बोलते होते हैं टेंजेंट, है ना। तो ये है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर मेरे को नीचे नीचे देखनी हो लोवेस्ट पॉइंट पे, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, अगर यहां आ जाए तो सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज वेलोसिटी एट
लोवेस्ट पॉइंट VL, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, और ये हम मान लेते हैं सेंटर, है ना, इसको हम मान लेते हैं भाई सेंटर मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, अगर ये रस्सी से जुड़ा है, जिस रस्सी का रेडियस हमने माना है R के बराबर, R बी द रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक हमने माना है R, तो इसमें टेंशन भी तो होनी चाहिए ना, एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट। सपोर्ट कहां से मिल रही है, यहां से, तो टेंशन की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स द सपोर्ट, सपोर्ट की तरफ। तो सपोर्ट कहां से मिली, सेंटर से, देन दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। अब हमारे पास टेंशन भी आ गई भाई, देखो। अब बच्चों मुझे बताओ एक बात, ठीक है, कि आपके पास टेंशन ज्यादा होगा कि mg cos थीटा ज्यादा होगा, यानी कि सोचने वाली बात है। इस पॉइंट पे जहां पे हमने कंपोनेंट निकाले हैं P पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए। अगर भाई mg cos थीटा ज्यादा हो गया तो रस्सी जाएगी टूट, है ना, और अगर T बहुत ज्यादा हो गया तो रस्सी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, है ना, इकट्ठी हो जाएगी। मतलब T और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो यानी कि T इज इक्वल टू mg cos थीटा, नो, नहीं, तो फिर यानी कि इनकी कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स है, इनसे ऑफ कोर्स टेंशन बढ़ी रहेगी इससे mg cos थीटा से, ताकि ये ऊपर की तरफ इसे संभाले रखेगी, तो बड़ी होगी, तो हमारे पास रिजल्टेंट कैसे आना चाहिए, रिजल्टेंट हमारे पास आना चाहिए कि T माइनस mg cos थीटा, ये हमारा क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। और इस रिजल्टेंट के कारण क्या करेगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या कर सकता है इस फोर्स के कारण, कैसी फोर्स है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए रिस्पांसिबल फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, देन इट मस्ट बी इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r, ठीक है ना, mv² डिवाइड बाय r, यानी यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² डिवाइड बाय r, ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे बताओ टेंशन का क्या मतलब है, खिंचाव। खिंचाव सबसे कम कहां पे है यहां भाई, मान लो आपने ऐसे, वो स्कूटर में ले लेता, ये स्कूटर था, ये ऐसे, और ये ना बेचारा ऐसे घूम रहा था, ऐसे, भाई ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट, तो अब आप मुझे देख के बताओ कि इसमें खिंचाव सबसे कम कहां रहता है, सबसे कम खिंचाव होता है हाईएस्ट पॉइंट पे। खिंचाव, रस्सी में खिंचाव, उसी को तो टेंशन बोलते हैं, तो सबसे कम खिंचाव कहां पे, हाईएस्ट पे। हाईएस्ट पे तो श्रिंक भी हो सकता है, क्या लोवेस्ट पे श्रिंकिंग हो सकती है, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। लोवेस्ट पे श्रिंक हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा क्या इकट्ठा, क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड ना, तो ऊपर जाके तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो उसके कारण श्रिंकिंग हो सकती है, श्रिंक हो सकता है, बट क्या लोवेस्ट पॉइंट पे हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब श्रिंक कहां हो सकता है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट पॉइंट पे ना भाई, ठीक है। तो टेंशन सबसे कम कहां होगी, टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं यहां पे ये बात लिख रहा हूं कि टेंशन T इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम टेंशन है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, मिनिमम टेंशन आ गई आपके पास mg cos थीटा, ठीक है, और प्लस mvh का स्क्वायर डिवाइड बाय r। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, cos और sin की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई है, आज फिर बता रहा हूं। cos थीटा और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है उनकी -1। तो यानी कि जब मैंने मिनिमम वर्ड यूज किया ना, तो आप cos थीटा की वैल्यू को -1 रखना बिल्कुल ना भूले, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, mvh का स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये माइनस लगा रहा हूं यहां पे क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैंने क्या रख दी,
-1 रख दी, ठीक है। तो माइनस ऑफ mg, ठीक है। और ये कहां पे होगी मिनिमम टेंशन, ये होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। अब आप बताओ, अगर इससे कम वैल्यू हो जाएगी तो क्या होगा, कम तो पहले से ये हाईएस्ट पॉइंट पे कम ही आती है वैल्यू टेंशन की, अगर इससे भी कम होगी तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा और हम वर्टिकल सर्कल में कतई नहीं घूम पाएंगे ना वर्टिकल सर्कल में। यानी कि इसको वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, उसको वर्टिकल सर्कल में हम घुमाते रहें, इसके लिए क्या जरूरी है, जो आपकी कम से कम टेंशन आई है ना, कम से कम एटलीस्ट उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए भाई उसकी, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि m vh का स्क्वायर डिवाइड बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, mg के। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन r g, vh इज ग्रेटर देन, vh का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू r g, यानी कि vh इज इक्वल टू, आप vh निकाल लीजिए, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी। यानी कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल बना के दे और उस न्यूमेरिकल में आपको कहे कि वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है हमारा ऑब्जेक्ट और उस सर्कल का रेडियस इतना है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, तो आपके पास एक पहले से बना हुआ फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी। आप उसका यूज कर लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम बन गया, ठीक है। ये तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना, ये आपके पास आ गई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। एक बार आप इसको चेक कर लो, ठीक है, और मुझे बता दो, चलो कमेंट बॉक्स में जाके बता दो कि क्या ये समझ में आया या इसमें कोई डाउट है। अगर डाउट है तो डाउट लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, सीधा डाउट लिख दो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। फटाफट आना बेटा, बस 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलो, अच्छा, नवदीप, अंशिका, हरकमल, रोमिका, अमरवीर, यशदीप, सहज, अरे सभी बच्चों को समझ में आ गया। मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता था भाई, सही बता रहा हूं, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है, अरे यार कौन था भाई, अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है सभी बच्चों का, दैट्स वेरी गुड। अब देखो बेटा, हमने हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकाल ली। अब कहीं ना कहीं मेरा टारगेट है लोवेस्ट पॉइंट के साथ डील करने का, तो अब लोवेस्ट पॉइंट के साथ कैसे डील करूंगा, देखो इसके लिए मैं थोड़ी हेल्प लेना चाहूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। आपको पता है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये ऐसे कंजर्वेशन के लॉज हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। देखो सुन लो, इन चीजों को चाहे नोट भी करके रख लिया करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह ओपे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास हर जगह ओपे होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हर जगह ओपे होता है। एंड दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, मैंने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मैंने निकाल ली। अब हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी निकालने के बाद मैं जा रहा हूं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने एट एच एंड एल। पता है क्यों? क्योंकि एच की वेलोसिटी मेरे पास है ना, और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। अब आप एक बात बताओ, मान लो ये ग्राउंड है, समझ रहे हो, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से हाइट पे चला गया, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी हो जाती है उसकी, रेडियस r
प्लस आर, ये हाइट कितनी हो जाती है भाई 2r हाइट हो जाती है। तो हाइट पे जब जाता है तो इसके पास कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। यहां इस ग्राउंड पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ना, क्योंकि हाइट नहीं है ना, लेकिन चल तो रहा है, चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी H at H and L, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy at highest point and at lowest point at H and L। हाईएस्ट पॉइंट पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है, और लोवेस्ट पॉइंट पे भी अप्लाई कर दो। अब आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी, एक होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट H, टोटल एनर्जी एट H इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट L, एनर्जी एट L लोएस्ट पॉइंट पे। अब देखो भाई H पे कितनी है, H पे एक तो मुझे वेलोसिटी दिख रही है, तो मैंने कहा सीधी सीधी सी बात हाफ mv/h², दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट H। अब हाइट भी है इसकी ग्राउंड से हाइट है इसकी 2r, तो mgh होना चाहिए था, h की जगह 2r, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट L। लोवेस्ट पॉइंट ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे h इज इक्वल टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी 0 हो गई, केवल क्या बची, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mvl का स्क्वायर। लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी vl है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है, 0। मास सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 का z भी खत्म हो जाएगा, तो vh का पावर 2 प्लस 4gr इज इक्वल टू vl का स्क्वायर, है ना भाई। तो vl का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, vh का स्क्वायर प्लस 4gr। अब vh के स्क्वायर की वैल्यू किससे बड़ी थी, √rg से, मतलब vh की वैल्यू बड़ी थी, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, बड़ी आएगी, बराबर आएगी। vh की वैल्यू बड़ी थी तो उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं, तो ये उसमें ऐड करने के बाद बड़ा ही रहेगा ना vl की वैल्यू भी, तो vl का स्क्वायर, vh के स्क्वायर की वैल्यू बड़ी थी किससे, rg से, तो vl स्क्वायर इज ग्रेटर देन rg प्लस 4rg, तो ये बना आपके पास vl का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg, तो vl इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5rg, दिस इज vl is greater than equal to √5rg, ठीक है, 5gr, ठीक है। तो आपके पास लोवेस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है, उसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, √5gr, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि टेंशन मैक्सिमम कहां पे होगी, मैक्सिमम टेंशन होगी भाई लोवेस्ट पॉइंट पे। लोवेस्ट पॉइंट पे क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है टेंशन की, आपने मिनिमम तो मेरे को बता दी, मैक्सिमम वैल्यू आपने मेरे को नहीं बताई, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, बता दो भाई कहां पे है, ठीक है, क्या पता कोई बात बनी जाए, है ना। चलो बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ, एक नई कहानी, ठीक है, यहां बना लेते हैं, उसके लिए जगह थोड़ी सी, ठीक है जी। अच्छा अब आप मेरे को बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगी, टेंशन मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये थी भी टेंशन, इसके नीचे लिख दिया मैंने मैक्सिमम, तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये बन गया जी mg। अच्छा प्लस मैक्सिमम टेंशन है नीचे, सबसे ज्यादा खिंचाव कहां पे, नीचे, तो mvl का स्क्वायर डिवाइड बाय r। वो आपने सुना होगा ना, आज तो वो टिकटॉक बंद हो गया, तो उस पे एक कई दिनों तक बड़ा अच्छा नीचे देखो नीचे या पीछे देखो था, पता नहीं क्या था, जो भी था। तो ये देखो आपके पास मैक्सिमम टेंशन कितना आया, mg प्लस mvl का स्क्वायर।
अब VL के स्क्वायर की वैल्यू भी तो किसी ना किसी से है ना बड़ी, तो T मैक्स, तो इस VL के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5Rg, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस mVL का स्क्वायर ग्रेटर देन 5Rg डिवाइड बाय R, तो R से R कैंसिल, 5mg प्लस mg, तो 6mg से बड़ा रहेगा मैक्सिमम टेंशन। यानी कि आपको कोई कह दे कि मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू बताओ, तो आप फटाक से आंसर कर सकते हो कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg। अब भाई बात आती है क्या कि देखो हम हाईएस्ट पॉइंट पे जा चुके हैं, लोएस्ट पॉइंट पे जा चुके हैं, मिडिल पे कौन जाएगा? हम जाएंगे, ठीक है। मिडिल पे कौन जाएगा? ऑफ कोर्स मैं ही जाऊंगा, ठीक है। तो मिडिल पे आ जाते हैं भाई। मिडिल पे आए हम, यहां पे हमारा मास जो है वो मिडिल पॉइंट पे आ चुका है, और मिडिल पे ये कहता है कि वेलोसिटी बता भाई मेरे को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को मिडिल पे भी वेलोसिटी बता दूंगा, ठीक है। तो अब मिडिल पे और लोवेस्ट पे आप क्या लगा लो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। वेलोसिटी यहां पे हम मान लेते हैं वेलोसिटी Vm, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट L एंड M, है ना, मिडिल पॉइंट पे और लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है जी, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट पे तो आपको पता ही है केवल काइनेटिक एनर्जी है, M पे पोटेंशियल भी है, उसकी हाइट कितनी है भैया? R है ना। तो M पे अगर वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mvm का स्क्वायर, वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट है ये vm, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मास है mg, हाइट कितनी है उसकी? केवल r के बराबर, ये इतनी हाइट है उसकी, ये देख लो चाहे आप, ग्राउंड से r के बराबर उसकी हाइट है, ठीक है जी। और दैट शुड बी इक्वल टू किसके? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, सॉरी एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट पे तो काइनेटिक है भाई केवल, है ना, पोटेंशियल नहीं है, तो काइनेटिक कितनी होगी? हाफ mvl का पावर 2, हाफ mvl स्क्वायर। ओके गाइस, ओके जी। अब देखो यहां से आपने क्या कहा कि m तो कॉमन है भाई, तो कॉमन जो है ना उसको काट दो भाई, छोड़ो मत, उसको मार दो जान से, ये गया, है ना। तो अब लेके जाओ GR को उधर, तो हाफ को भी खत्म करो, झंझट खत्म कर देते हैं, ठीक है। Vm का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2GR इज इक्वल टू VL का स्क्वायर, है ना। अब इसको इधर ले जाओ भाई, तो Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस 2GR। अब VL का स्क्वायर किससे बड़ा है जी? ये प्लस होगा या माइनस? अरे इधर जाएगा माइनस होगा, सही करो भाई, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं कर देनी हमने। तो VL का स्क्वायर किससे बड़ा है? 5Rg से, तो Vm का स्क्वायर, है ना, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, Vm का स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू VL का स्क्वायर 5Rg माइनस 2Rg, तो Vm का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3Rg, ठीक है ना। तो Vm इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3Rg। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट भी हमारे पास आ गई, दिख रही है? मैं देख लेता हूँ, सामने मेरे लैपटॉप भी चलता होता है भाई, ठीक है, यहाँ कैमरा चलता है, वहां लैपटॉप चलता है, ताकि मेरे को पता लग जाता है ना कि एक्चुअल में बोर्ड से मैं बाहर तो नहीं चला गया, ठीक है। तो अच्छा देखो हमारे पास Vm की वैल्यू किससे बड़ी आई? ग्रेटर देन इक्वल टू 3Rg। अब आप चलो हाईएस्ट पॉइंट से, और एक है ना थोड़ा सा याद रखने का तरीका बना लो, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट आपके पास आई है ग्रेटर देन इक्वल टू √Rg आई होगी, आई है क्या? देखता हूं मैं, हाँ आई है। वेलोसिटी इन मिड में कितनी आई है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3,
3rg, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg। तो याद रखने का तरीका बन गया भाई आपका, हाईएस्ट से चलो 1 3 5 है ना, हाईएस्ट से आओगे मिडिल में 1 के बाद 3 और मिडिल के बाद लोवेस्ट पे आओगे 3 के बाद 5। दिस इज द वे यू कैन लर्न द वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट। दिस इज द वे यू कैन प्रिपेयर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है ना। आप ऐसे डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, अगर इसमें कोई डाउट आया तो डाउट बता दो, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बता दो, ये आर्टिकल कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये बात जरूर बता दो भाई, क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, मेरे को लगा ठीक है कि खूब सारी वैल्यूज हमने इसमें निकाली हैं, ठीक है। अगर आपको लेंथी नहीं लगा, आपको इजी लगा, प्लीज नोट इट डाउन, मेक द नोट्स, ठीक है, नोट्स बना के पढ़ना। देखो बच्चों, पता है क्लास 11th के बच्चों के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है नोट्स बना के पढ़ना। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, जितना अच्छा नोट्स बना के पढ़ोगे, आपकी पढ़ाई उतनी ही स्मूथ होती जाएगी और आपको अच्छी भी लगती जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और फटाफट से मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है। फटाफट से बता दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। 11th के बोर्ड एग्जाम होंगे क्या? नहीं, कौन कह रहा है 11th के बोर्ड? नया एजुकेशन जो पॉलिसी आई है वो आपने सही पढ़ी नहीं अमरवीर। अमरवीर, मैं कल इसकी जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उस पर हम बात करेंगे 3 to 4 मिनट्स, है ना, तब जाके करूंगा मैं सारी क्लियर बातें। हरमनप्रीत सिंह, महक, मनप्रीत कौर, चेतनदीप सिंह, खुशदीप कौर, नवनीत कौर, अनमोल, विषम, गुरलीन, विषम की अटेंडेंस, ठीक है बेटा, लगा देता हूं। कवलप्रीत, वंशिका, अमरवीर, परबलीन कौर, प्रिंस सिंह, नवदीप सिंह, अमरवीर, दविंदर, हरलीन चहल, रोमिका, निधि, महक, प्रिंस, मनप्रीत, एसदीप सिंह, ठीक है। सभी बच्चों का धन्यवाद। एसदीप सिंह, ये लास्ट बच्चा कौन है? हर्षान, हरमनप्रीत सिंह, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। सभी बच्चों का एक बार फिर से धन्यवाद और स्टार्ट करते हैं बेटा। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यहीं पे स्ट्रीमिंग ऑफ करने जा रहा हूं, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। कल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ब्लॉक सिस्टम होगा हमारे पास, जिसमें एक मास के ऊपर एक मास होगा और उन पे न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।